हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ शिक्षा विद दीक्षा। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है जिसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं तो वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगेन जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे कि एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और ये जो टॉपिक है इससे ना सिर्फ आपकी बीएड में या डीएलएड में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे बल्कि ये टेट के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और नेट के सिलेबस में भी इवन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मेंशन्ड है। तो आज हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड पार्ट वन इसीलिए है क्योंकि इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तभी मैंने ये पार्ट वन में सिर्फ मीनिंग एंड डेफिनेशंस, प्रिंसिपल और फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ही ऐड किया है। बाकी इसके अलावा मैंने इसके अलावा मैंने और इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया कि इंट्रोडक्शन लिखते हैं, तो इंट्रोडक्शन में आप अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने इसमें ऐड किया है साइकोलॉजी टॉक्स अबाउट द स्टडी अबाउट ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर्स आर द ऑल एक्शंस डन बाय द ह्यूमन बीइंग दैट ही और शी लर्न्स फ्रॉम द बर्थ टू टिल नाउ। ये तो हमारे को पता है कि साइकोलॉजी है जो है वो डील करता है ह्यूमन बिहेवियर के साथ। और ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है, हमारा जो आज का बिहेवियर है वो क्या है, वो बिहेवियर हमने एक्वायर किया होता है, जो हमने जन्म से लेकर के आज तक जो भी हमने चीज़ें सीखी हैं उसके हिसाब से जो हम अपने बिहेवियर में चेंजेस लाते हैं वो हमारा आज का ह्यूमन बिहेवियर है, आज का बिहेवियर है। तो इसकी जो स्टडी होती है वो साइकोलॉजी में होती है। तो विच टेल्स अस अबाउट हाउ अ पर्सन इज़ ग्रोन एंड हाउ दे आर डेवलप्ड। और हमारे बिहेवियर हमारे को ये बताते हैं कि हमारी ग्रोथ किस हिसाब से होती है, हम किस हिसाब से ग्रो हुए हैं और हमारी डेवलपमेंट किस हिसाब से हुई है। सो वी कैन से दैट साइकोलॉजी डील्स विद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो साइकोलॉजी है ये डील करती है ग्रोथ और डेवलपमेंट के साथ। बोथ टर्म्स पोजेस देयर डिफरेंट मीनिंग्स। जो ये ग्रोथ और डेवलपमेंट, हम दो डिफरेंट टर्म्स जो हम बोल रहे हैं ये अलग अलग मीनिंग को पोजेस करती हैं और इनका दोनों का अपना अपना अलग अलग मीनिंग है। इट इज़ वेरी रॉन्ग टू यूज़ दीज वर्ड्स इंटरचेंजेबली। हम ग्रोथ की जगह पे डेवलपमेंट नहीं बोल सकते और डेवलपमेंट की जगह पे ग्रोथ नहीं बोल सकते। ठीक, ग्रोथ इज़ अ क्वांटिटेटिव इन नेचर बट डेवलपमेंट इज़ क्वालिटेटिव इन नेचर मेनली। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है ये पॉइंट है कि ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव है, यानी कि मात्रात्मक है जिन्हें हम मेजर कर सकती हैं। और जो ये डेवलपमेंट है ये क्वालिटेटिव इन नेचर है, यानी कि ये गुणात्मक है, जो हमारे को गुणों के बारे में बताता है। ग्रोथ हमारे को मात्रा के बारे में बताता है कि इतनी इतनी ग्राम है, इतनी लीटर है, या फिर इतनी इंच है, इतनी फुट है। तो इस तरीके से जो मात्रा के बारे में बताएगा वो हमारी वृद्धि है, दैट इज़ ग्रोथ। और जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो हमें गुणों के बारे में बताता है। ठीक है, ये अपने माइंड में रखिएगा। तो नेक्स्ट जो पॉइंट मैंने इसमें ऐड किया है कि विच आर रिलेटेड टू अस वाया फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। ग्रोथ और डेवलपमेंट हम मनुष्य से इमोशनली, फिज़िकली, जो मेंटली, ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं इससे कंसर्न्ड होता है और इससे रिलेटेड होता है। आई होप आपको इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि आप क्या क्या लिखेंगे और किस हिसाब से लिखेंगे। तो आप अपने हिसाब से इसमें लिखिएगा। आगे इसमें बात करते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ ग्रोथ। मीनिंग एंड डेफिनेशन उसी तरीके से मैंने इसमें भी थोड़े थोड़े पॉइंट लिखे ताकि आपको आइडिया हो जाए। सबसे पहले हम मीनिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो मीनिंग में हम लिखेंगे कि द इंक्रीज इन साइज, हाइट एंड वेट इज टर्म्ड एज ग्रोथ। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया ना कि ये क्वान्टिटेटिव है, गुणों की मात्रा के बारे में बताता है। तो वही चीज़ है कि ग्रोथ जो होती है वो किसी साइज, हाइट या वेट के जब बढ़ता है तो उसे हम ग्रोथ बोलते हैं। फिजिकली इंक्रीमेंट ऑफ अ बॉडी, जब फिजिकली कोई बॉडी बढ़ती है तो उसे हम ग्रोथ बोलते हैं। इट इम्प्लाइज हार्ट, ब्रेन, मसल्स एंड बॉडी इन जनरल। जनरली हम बात करें तो जैसे हार्ट का, ब्रेन का, मसल का बढ़ना जो हमारी बॉडी में है वो जो है वो ग्रोथ कहलाती है। दैट कैन बी ईजिली सीन, मेजर्ड एंड ऑब्जर्व्ड।
जिसे हम इजीली देख भी सकते हैं, उसको मेज़र भी कर सकते हैं और ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। कोई बच्चा जो है वो जब वो जन्म लेता है तो वो छोटा सा होता है, जब हम उसको 6 महीने या 8 महीने बाद देखते हैं तो वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि उसकी ग्रोथ को जो है हम देख सकते हैं। मेजरमेंट का मतलब है हमने उसका साइज़ को मेजर कर लिया, साइज़ को हम मेजर कर सकते हैं कि पहले वो इतने फुट का था, बाद में वो इतने फुट का हो गया। उसी तरीके से हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि हाँ, इसमें कुछ ना कुछ इंक्रीज़ हुआ है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्रोथ। देयर इज़ अ कॉन्टिन्यूस चेंज इन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ग्रोथ में क्या होता है, ग्रोथ में कॉन्टिन्यूस चेंज होता है। जैसे हम छोटे बच्चे थे तो हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन जो थे वो छोटे थे, और जैसे हम बड़े हो गए तो अब क्या हो गए, वो बड़े हो गए, तो वो जो है वो हमारी ग्रोथ कहलाती है। तो मीनिंग में हम ये भी ऐड करेंगे, दीज आर जनरली रेफर टू एज क्वान्टिटेटिव चेंजेस, जो कि एक मतलब मात्रात्मक परिवर्तन जो होते हैं उससे रिलेटेड होती है। ठीक है, मीनिंग आपको समझ में आ गया। उसी तरीके से डेफिनेशंस ऑफ ग्रोथ, डेफिनेशन में मैंने इसमें 4 जो डेफिनेशंस है वो ऐड की है। तो आपको जो बेनिफिशियल लगे आप 3 या 4 लिख सकते हो, इट्स अप टू यू। और मैंने इजी सी लिखी हुई है, इसमें सेम ही मीनिंग है सबका। बस आपको क्या करना है, आपको इन पर्सनस के नाम जो है वो थोड़े से याद रखने हैं। अकॉर्डिंग टू हर लोग बोलते हैं जी, ग्रोथ इज चेंज इन साइज इन प्रोपोर्शन, डिसअपियरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स एंड एक्वाइजिशन ऑफ न्यू वंस। ग्रोथ क्या होती है, साइज़ में चेंज होना, उसके प्रोपोर्शन में चेंज होना, और जो हमारे ओल्ड फीचर्स थे, जैसे हम पहले दिखते थे, वो अब डिसअपीयर हो जाते हैं, और जो नई चीज़ है उसको एक्वायर कर लेते हैं, वो ग्रोथ हो गई। है भी सही बात। जैसे हम बचपन में दिखते तो वैसे ही हैं, पर सेम थोड़ा ना, उतने हमारी पहले छोटी सी नाक होती थी, हमारी बड़ी नाक है। पहले हमारे छोटे से कान होते थे, हमारे बड़े कान हैं। तो जो वो छोटी सी नाक और जो छोटे से कान है ना, वो तब जा चुके हैं, वो डिसअपियर हो चुके हैं। अब जो है वो अब हमारा नाक भी बड़ा हो गया और कान भी बड़े हो गए। तो ये क्या हुई, ये हमारी ग्रोथ हुई। क्रो एंड क्रो के अनुसार ग्रोथ रेफर्स टू स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। जो हमारी शारीरिक चेंजेस है, हमारे स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आ रही हैं, वो ग्रोथ कहलाती है। प्रॉफिट क्या बोलते हैं, ग्रोथ यूजुअली रेफर टू एन इंक्रीज इन साइज एंड नंबर में और साइज में इंक्रीज या नंबर और साइज का बढ़ना ग्रोथ कहलाता है। अकॉर्डिंग टू टोड, ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज इन साइज। ग्रोथ किसको रेफ़र करता है, जब हमारे साइज़ में इंक्रीज़ होती है तो उसको हम ग्रोथ बोलते हैं, वो टोड बोलते हैं। तो ये टोड, प्रॉफिट, क्रो एंड क्रो और हरलॉक, इनका आप थोड़ा सा नाम याद रखिएगा। बाकी तो आप डेफिनेशन ईजी हैं बहुत ज़्यादा, इसको तो आप कर ही लेंगे। ये था ग्रोथ के बारे में। ठीक है, आई होप ये ग्रोथ के बारे में जितनी भी मीनिंग और डेफिनेशंस तो हमने पढ़ी है, ये आपको समझ में आई। ग्रोथ बेसिकली हमारे को ये बताता है कि कितना हाइट बढ़ा है, कितना इसका वेट बढ़ा है, कितने साइज़ बढ़ा है। बस जो नंबर्स में हमारे को चीज़ें बताती हैं कि हाँ, जिनको हम देख सकते हैं और जिनको हम माप भी सकते हैं और जिनको हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, वो ग्रोथ होती है। अब बारी आती है डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट में मीनिंग में लिखेंगे, द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट इज़ द इंक्रीज इन कैपेबिलिटीज़ एंड टू बिकम मोर मैच्योर। उसमें इंक्रीज इन साइज, हाइट और वेट था ग्रोथ में। इसमें क्या बोला है, इसमें कैपेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। जो इंसान है वो मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है। जब एक पर्सन मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है, ज़्यादा मैच्योर बन रहा है और उसकी कैपेबिलिटी बढ़ रही है, तो वो डेवलपमेंट के अंदर आएगा। The development refers to change in shape, structure and improvement in functioning। जैसे हमने ऊपर बोल, इसमें फंक्शनिंग जो है ये इम्पॉर्टेंट वर्ड है। यहाँ पे जो ये फंक्शनिंग वर्ड है ये इम्पॉर्टेंट है। उसमें क्या था, ग्रोथ में सिर्फ इंक्रीज इन साइज था। अब इसमें क्या आ गया कि वो किस तरीके से फंक्शन कर रही हैं, वो किस तरीके से काम कर रही हैं, उसका जो शेप, जो स्ट्रक्चर में जो इम्प्रूवमेंट हुई है वो किस तरीके से काम कर रही है, तो वो फंक्शनिंग आ गई। ठीक है, डेवलपमेंट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू ग्रोइंग लॉन्गर और हैवियर, इट इज़ कन्फाइंड टू क्वालिटेटिव चेंजेस इन द ऑर्गेनिज्म। उसमें क्वांटिटेटिव था, मात्रात्मक था। इसमें क्या है, इसमें गुणात्मक आ गया। गुणात्मक चेंजेस की तरफ हम जो है वो ज़्यादा फोकस करते हैं डेवलपमेंट में। इट इज़ नॉट फाइनल एंड कंप्लीट, ये ना ही कभी फाइनल होता है और ना ही कभी कंप्लीट होता है। इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, इट स्टार्ट फ्रॉम द कंसेप्शन ऑफ अ वुमन एंड एंड्स विद द डेथ ऑफ अ पर्सन। जब एक जो महिला होती है वो कंसीव करती है,
जो हमारी माँ होती है, जब हम उनके पेट में होते हैं तब से जो है हमारा डेवलपमेंट शुरू होता है, और जब तक हमारी मृत्यु होगी तब तक डेवलपमेंट जो है वो चलता रहता है। आई होप डेवलपमेंट का मीनिंग जो है वो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो है डेफिनेशन में हमने 3 ही इसमें लिखनी है सिर्फ, टेलर ने, हरलॉक ने और ई स्किनर ने, चार्लीज ई स्किनर ने। टेलर बोलते हैं डेवलपमेंट इज़ अ वन वे स्ट्रीट, डेवलपमेंट क्या है, एक वन वे स्ट्रीट है। और हरलॉक बोलते हैं इट कंसिस्ट ऑफ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस ऑफ एन ऑर्डरली कोहेरेंट टाइप टुवर्ड्स द गोल ऑफ मैच्योरिटी। जब हम मैच्योरिटी की तरफ पे जाते हैं ना कि प्रॉपर ऑर्डर से, तो उस जो सीरीज़ है, जो वो प्रोसेस है पूरा का पूरा, वो डेवलपमेंट कहलाता है। और स्किनर क्या बोलते हैं, स्किनर मैंने जैसे आपको बताया था कि स्किनर एक बिहेवियरिस्ट है, व्यवहारवादी हैं, तो वो एक्सपीरियंस की बात करते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, और टैट में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो इस जो मैं अभी बोलने जा रही हूँ ना, इसको अपने दिमाग में बिठा लेना या कहीं लिख लेना। जब स्किनर की बात आती है ना, इसके साथ साथ में आपको क्या क्या वर्ड्स याद रखने हैं। एक तो बिहेवियरिस्ट, व्यवहारवाद। एक आपको याद रखना है रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन। और एक आपको इसके साथ रखना है एक्सपीरियंस याद, एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव। और आपको इसमें याद रखना है पनिशमेंट की बात भी स्किनर से रिलेटेड है। क्या क्या, स्किनर आ गया, उसके साथ आप एक्सपीरियंस भी लिख सकते हैं, बिहेवियर भी लिखेंगे, पनिशमेंट भी लिखेंगे, रीइंफोर्समेंट भी लिखेंगे, और क्या बताया था मैंने, एक्सपीरियंस आ गया, बिहेवियर आ गया, रीइंफोर्समेंट आ गया, पनिशमेंट आ गई। ये आप जो है स्किनर के साथ याद रखेंगे। बाकी वो बोलते हैं कि डेवलपमेंट इज़ एन एट्रीब्यूट ऑफ अ डायनामिक इंटीग्रेटेड एक्सपीरियंस ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो इंटीग्रेटेड जो पूरा का पूरा एक्सपीरियंस है वो डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है, ये तो थी ग्रोथ और डेवलपमेंट की डेफिनेशंस और मीनिंग। ठीक है, अब जो है वो सिद्धांत के बारे में देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो क्या है। और जो है ये इम्पॉर्टेंट जो है, क्योंकि इससे जो है क्वेश्चन देखने को मिलते हैं टेट में, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं इसे देखने को कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो इसमें हैं कि नहीं है। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट है या प्रिंसिपल है वो है कॉन्टीन्यूस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि हमेशा चलती रहती है डेवलपमेंट, हमेशा हम कुछ ना कुछ डेवलपमेंट जो है हम में आती रहती है, वो हुआ कॉन्टीन्यूस। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस का मतलब है जन्म से लेकर के मृत्यु तक होती है, जन्म से इवन पहले जब एक महिला जो कंसीव करती है तब से लेकर के मृत्यु तक जो है ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। दूसरा है डेवलपमेंट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट। इसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे कि जो डेवलपमेंट होता है वो प्रोडक्ट होता है ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट का। इसके बारे में आगे भी एक पॉइंट आएगा तो इसमें डिस्कस कर लेंगे उसको। नेक्स्ट है प्रोसीड्स फ्रॉम द जर्नल टू स्पेसिफिक। जर्नल से स्पेसिफिक की ओर जाता है जी, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती, पहले जनरल चीज़ें करते हैं बच्चा, उसके बाद वो स्पेसिफिक चीज़ों की तरफ जाता है, वो इसके प्रिंसिपल में आ गया। ये है इंडिविजुअल डिफरेंस, जो कि एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है। इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब जो दो इंसान होते हैं वो कभी भी सेम नहीं हो सकते, वो किसी ना किसी पर्सपेक्टिव में है जो एक दूसरे से है, वो अलग होते हैं, तो वो इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। जैसे एक पर्सन का ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा, सेम रेट में दूसरे पर्सन का ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हो सकता। एक पर्सन का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अलग है, दूसरे पर्सन का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अलग है। तो ये जो है ये इम्पॉर्टेंट जो प्रिंसिपल है ये इंडिविजुअलाइज्ड प्रोसेस या इंडिविजुअल डिफरेंस है। ठीक है, रिलेटेड टू ग्रोथ से रिलेटेड है दोनों ही, ग्रोथ तो है ही रिलेटेड, डेवलपमेंट भी है, क्योंकि जैसे जैसे ग्रोथ होती रहती है ना वैसे वैसे डेवलपमेंट भी बढ़ती रहती है। इंसान की ग्रोथ जैसे छोटा था पहले तो उसकी जो डेवलपमेंट है वो कम हुई थी उस टाइम पे, जैसे जैसे वो बढ़ता है तो वैसे वैसे डेवलपमेंट भी बढ़ती है। तो हम बोल सकते हैं कि ग्रोथ से जो है दोनों रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड प्रोसेस, दोनों इंटर रिलेटेड प्रोसेस है। ये भी इसी में ही आ जाएगा कि ग्रोथ और डेवलपमेंट इंटर रिलेटेड है आपस में। ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, आप इसको बोल सकते हैं, इनको आप अलग से जो है वो अपने नोट्स में ऐड करिएगा। ठीक है, नोट्स में अपने इनको ऐड करिएगा।
एक आ गया इसमें सिफेलोकॉडल, एक आ गया इसमें प्रॉक्सिमोडिस्टल। यूनिफॉर्म पैटर्न है, सबसे पहले तो यूनिफॉर्म पैटर्न है। यूनिफॉर्म पैटर्न के अंदर हम बढ़ते हैं सिफेलोकॉडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। लोकोमोशन भी आप याद रख सकते हैं, पर ये दोनों जो है सिफेलोकॉडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि सिफेलोकॉडल का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है हेड टू टो। प्रॉक्सिमोडिस्टल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सेंटर टू आउटवर्ड, ये इसका मतलब होता है। हेड टू टो का मतलब क्या हुआ? हेड टू टो का मतलब हुआ, इनको रटते जाओ, सिफेलोकॉडल सिफेलोकॉडल सिफेलोकॉडल, प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रॉक्सिमोडिस्टल, क्योंकि ये तो आपको रटने ही पड़ेंगे ना। हाँ, बाकी आप थोड़ा सा इसमें लर्न कर सकते हैं कि सिफेलोकॉडल का मतलब था हेड टू टो। हेड टू टो का मतलब हुआ कि जब बच्चा पैदा होता है, सबसे पहले उसका जो हेड है वो डेवलपमेंट होता है। पहले उसका ब्रेन काम करता है, उसके बाद उसके आर्म्स काम करेंगे, उसके बाद उसके लेग्स काम करेगी, उसके बाद उसके पैर काम करेंगे। तो इसी तरीके से प्रोसेस चलता है इसका ग्रोथ और डेवलपमेंट का। जो हेड टू टो चलता है उसको हम बोलते हैं सिफेलोकॉडल। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल का मतलब हुआ सेंटर टू आउटवर्ड। सेंटर टू आउटवर्ड है जी ये। सेंटर टू आउटवर्ड का मतलब क्या हुआ कि जो जो छोटा बच्चा होता है ना, सबसे पहले वो क्या करता है? सबसे पहले वो ऐसा नहीं कि वो अपनी उसकी उंगलियां जो है पहले ही विकसित हो जाती हैं, उसका डेवलपमेंट पहले ही हो जाता है। नहीं, पहले बच्चा, जैसे हमने बोला, हेड को करेगा, उसके बाद पहले बच्चे के शोल्डर, उसकी आर्म्स जो है वो विकसित होंगी, उसके बाद उसके हैंड्स विकसित होंगे, उसके बाद उसकी फिंगर्स विकसित होंगी। इसी तरीके से जो है प्रॉक्सिमोडिस्टल ये बोलता है जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है वो सेंटर टू आउटवर्ड होती है। आई होप आपको ये दोनों समझ में आई होगी चीज़ें। तो सिफेलोकॉडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल आप याद रखिएगा कि सिफेलोकॉडल जो है वो हेड टू टो होती हैं और प्रॉक्सिमोडिस्टल होती हैं सेंटर टू आउटवर्ड। ठीक है, ये है। तीसरा इसमें है लोकोमोशन। लोकोमोशन क्या बोलता है? कि लोकोमोशन बोलता है सेम इन ऑल कल्चर दैट इज क्रीपिंग क्राउलिंग एटसेट्रा। ये बोलता है कि लोकोमोशन का मतलब हुआ कि चाहे बच्चा इंडिया में पैदा हो, चाहे बच्चा यूएस में हो, चाइना में हो, रशिया में हो, कहीं भी हो दुनिया के कोने में, वो उसमें जो है कल सेम ही होता है बच्चे की ग्रोथ। जैसे बच्चा पैदा होगा, ऐसा तो है नहीं कि अगर यहाँ पे बच्चा पहले खिसक रहा है तो चाइना में पहले दौड़ रहा है। नहीं, बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद सबसे पहले वो खिसकना शुरू करता है, फिर वो क्रॉलिंग करना शुरू करता है, फिर वो चलना शुरू करता है, फिर वो दौड़ना शुरू करता है। जो प्रोसेस है ये जो है ये सेम होता है हर जगह। इसीलिए जो है इसको जो है यहाँ पे हमने यूनिफॉर्म पैटर्न बोला। यूनिफॉर्म पैटर्न का मतलब है सेम पैटर्न है हर जगह, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। आई होप इसको ये वाला पॉइंट जो है वो आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पॉइंट। और टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और एग्ज़ाम में अगर आप पेपर में लिख रहे हो तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके लिखना, क्योंकि इससे फिर एग्जामिनर पे इम्प्रेशन जो है वो अच्छा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कौन कौन से फैक्टर है जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं? इंटेलिजेंस। एक बच्चा है जिसका आईक्यू लेवल जो है वो ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं कि एक बच्चा है जिसका आईक्यू लेवल ज़्यादा है और दूसरा बच्चा है जिसका आईक्यू लेवल कम है। तो जो ज़्यादा बच्चा है ना, उसकी जो डेवलपमेंट और ग्रोथ होगी वो ज़्यादा अच्छी होगी एज़ कम्पेयर टू उस बच्चे से जिसका आईक्यू लेवल कम है। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि इंटेलिजेंस जो है वो फैक्टर है जो अफेक्ट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। राइट, समझ में आ गया। नेक्स्ट जो है वो है सेक्स। सेक्स का मतलब है कि जेंडर, कि लड़का है लड़की है। अक्सर ये देखा जाता है और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड भी है कि जो लड़कियां हैं उनमें जो ग्रोथ जो रेट होती है वो स्टार्टिंग में जो है वो ज़्यादा होती है, और जैसे उनकी टीनेज आती है या थोड़ी ज़्यादा उम्र होती है तो वैसे जो है उसकी जो ग्रोथ का जो दर है वो क्या कम हो जाता है। और
और बॉयज़ में इसका ऑपोजिट होता है। बॉयज़ में क्या होगा, स्टार्टिंग में उनकी ग्रोथ उतनी नहीं होगी, पर जैसे ही वो टीन एज में पहुँचेंगे, 18-19 साल में, 18-19-20 साल में पहुँचेंगे, और वैसे एकदम से उनकी जो है वो लंबे हो जाएंगे, उनकी आवाज़ एकदम से मोटी हो जाएगी। तो ऐसा अक्सर देखा गया है कि लड़कियों में और लड़कों में उनकी जो ग्रोथ है उसमें डिफरेंस जो है देखा गया है। ये भी एक फैक्टर हो सकता है। उसके बाद है फैमिली बैकग्राउंड। फैमिली बैकग्राउंड का मतलब क्या हुआ कि फैमिली बैकग्राउंड किस तरीके से ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। फैमिली बैकग्राउंड का मतलब है, फॉर एग्जांपल, इसमें मैं एग्जांपल के तरीके से आपको समझाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। फैमिली बैकग्राउंड का मतलब है कि एक बच्चा है जिसके घर पे उसके घर पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता इस चीज़ पे कि हाँ, बच्चे की इमोशंस पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, बच्चे पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उसकी ग्रोथ डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया। और दूसरी तरफ एक ऐसी फैमिली है जो अपने बच्चे को हर एक चीज़ जो है उसको बता रही है, हर एक चीज़ से फेमिलियर करवा रही है। तो उस केस में क्या होगा, सेकंड केस में ये होगा कि बच्चे की जो ग्रोथ होगी वो अच्छी होगी, उसके डेवलपमेंट जो है वो अच्छा होगा। उसी तरफ जब हम दूसरी तरफ देखते हैं तो वहाँ जो है बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी उतनी ज़्यादा जितनी ज़्यादा दूसरे केस में होगी। तो ये फैमिली बैकग्राउंड का मतलब हुआ। इकोनॉमिक स्टेटस का मतलब है एक बच्चा गरीब है, एक बच्चा अमीर है। अमीर बच्चे को हर चीज़ की फैसिलिटीज़ मिल रही है, उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है। जो गरीब बच्चा है उसको उतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है, ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, पर उस रेट से नहीं हो रहा जिस रेट से सेकंड केस में हो रहा है। तो फर्स्ट केस जो बच्चा पुअर होगा उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट थोड़ी सी कम होगी बेशक, पर जो सेकंड केस है उसमें जो है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट ज़्यादा होगी। तो इकोनॉमिक स्टेटस भी जो है वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर हम बोल सकते हैं जो अफेक्ट करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट को, राइट। उसके बाद है सोशली एक्टिवनेस। सोशली एक्टिवनेस का मतलब है कि जो बच्चा है वो कितना एक्टिव है सोशली, वो कितना लोगों से बात करता है। एक बच्चा है जो अपने में ही रहता है, वो ना लोगों से बात करता है, उसको ना लोगों से बात करना पसंद है। वहीं दूसरा बच्चा है जो बहुत एक्टिव है, उसको लोगों से बात करना पसंद है और वो सबसे बात करता है। तो जो सबसे बात करता है ना बच्चा, उसका डेवलपमेंट ज़्यादा जल्दी हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू उस बच्चे से जो अकेले में रहता है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि सोशल एक्टिवनेस भी जो है कहीं ना कहीं फैक्टर है जो अफेक्ट करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट को। उसके बाद एजुकेशन भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि इसमें मैं एग्जांपल लूँगी कि एक इलिटरेट पर्सन है, एक अनपढ़ पर्सन है और एक पढ़ा लिखा पर्सन है। तो अनपढ़ पर्सन का ग्रोथ और डेवलपमेंट उस हिसाब से नहीं होगी। मैं अगेन ये चीज़ बोल रही हूँ कि होती है ग्रोथ, सब में होती है, पर मैं रेट की बात कर रही हूँ कि किसी में ज़्यादा होती है और किसी में कम होती है। तो जो एजुकेटेड पर्सन होगा उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छे से हुई होगी, पर जो दूसरा इलिटरेट या अनपढ़ जो पर्सन होगा उसकी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो कम होगी दूसरे पर्सन के कंपैरिजन में। उसी तरीके से नेक्स्ट जो है इसमें मैंने न्यूट्रिशन लिखा है। न्यूट्रिशन, जब एक माँ जो है कंसीव करती है, जो न्यूट्रिशन वो जो वो खा रही है, जो बच्चे को लग रहा है, वो कहीं ना कहीं उस बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे अफेक्ट डालती है। एक माँ है जो बहुत अच्छा खाना खा रही है, हर एक न्यूट्रिशंस ले रही है, उसका बच्चा उतना ही हेल्दी होगा। पर दूसरी माँ है जो खाने की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, जंक फूड खा रही है या अच्छी सी न्यूट्रिशन जो है वो नहीं ले रही है, तो उसके बच्चे की जो हेल्थ है वो अफेक्ट करेगी कहीं ना कहीं। तो इस तरीके से न्यूट्रिशन भी इसमें आएगा। नेक्स्ट है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। सोशल कल्चरल फैक्टर से यहाँ पे मतलब है कि जो अब हर जगह पे जो कल्चर हमारे यहाँ, फॉर एग्जांपल मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, तो जो यहाँ का कल्चर है वो अलग होगा। आप पंजाब में चले जाओ, पंजाब के कल्चर से, तो जो रेट होगा ग्रोथ और डेवलपमेंट, जिस हिसाब से मेरा डेवलपमेंट होगा या मेरी ग्रोथ होगी, तो वो डिफ़र करेगा उन वहाँ के बच्चों से, वहाँ के कल्चर से, वहाँ के एनवायरनमेंट से। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि सोशल कल्चरल फैक्टर जो है वो भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डिजीज़ और इंजरीज़ इसीलिए यहाँ पे ऐड की है क्योंकि जब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बच्चे को कोई बीमारी लग गई तो वो उसका डेवलपमेंट और ग्रोथ उस हिसाब से नहीं हो पाएगा जिस हिसाब से एक हेल्दी बच्चे का होगा। उसी तरीके से इंजरीज़ का मतलब है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है या एक पर्सन है,
जिसका एक्सीडेंट हो गया है, उसके हेड इंजरी आ गई है, उसके लेग, उसके पैर काम नहीं कर रहे, उसके हाथ टूट गए हैं, या उसको कुछ कहीं पे भी इंजरी आ गई है, तो उसका जो डेवलपमेंट और ग्रोथ होगा ना, वो कहीं ना कहीं उसकी जो दर होगी, उसका रेट होगा, वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू हेल्दी पर्सन से। तो ये इसमें डिजीज़ और इंजरीज जो है वो ऐड किया है मैंने। एक्सटर्नल फैक्टर्स, फ्रेश एयर, सनलाइट, क्लाइमेट, ये भी मैटर करता है कि जो फ्रेश पर्सन होगा, जो हमेशा फ्रेश एयर में रहता है, सनलाइट में, क्लाइमेट जिसका अच्छा रहता है, तो वो एक्टिव रहेगा हमेशा, उसका डेवलपमेंट भी एक्टिव ही रहेगा। पर जो पर्सन है जो हमेशा बोरिंग रहता है, जिसको जो बस अपने में ही रहता है, अंदर ही अंदर रहेगा, फ्रेश एयर नहीं लेगा, या प्रॉपर क्लाइमेट में नहीं रहेगा, किसी गर्म वाले इलाके में रहेगा, गर्मियों में देखा कैसे चिड़चिड़ापन हो जाता है हमारे मन में, तो हमारा जो डेवलपमेंट का दर है वो उस हिसाब से नहीं हो पाता। तो ये भी कहीं ना कहीं जो है मैटर करता है। नेक्स्ट जो ये पॉइंट है जो मैंने ऊपर भी आपको बताया था कि मैं आगे बताऊंगी आपको, ये इम्पॉर्टेंट है। ये कई बार डायरेक्ट जो है ये टैट में पूछ लिया जाता है कि जो डेवलपमेंट है वो है प्रोडक्ट, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का। H मल्टीप्लाई D इज इक्वल टू H मल्टीप्लाई बाई E। H स्टैंड्स फॉर हेरिडिटी एंड E स्टैंड्स फॉर एनवायरनमेंट। किसी हिसाब से बच्चा जो है उसका जेनेटिक चीज़ें क्या हैं, उसके माता पिता से जो है उसमें क्या क्या चीज़ें आई हैं, और दूसरा एनवायरनमेंट, किस क्लाइमेट में, किस एनवायरनमेंट में वो पला बड़ा है या रहता है, उन दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है डेवलपमेंट। ठीक है, समझ में आया कि जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों पे इक्वली डिपेंड करता है कि वो उसके जो जीन्स हैं उसके वो किस हिसाब से हैं, और वो किस एनवायरनमेंट में पला बड़ा है, वो डेवलपमेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है एक्सपीरियंस। ऑब्वियस सी बात है, छोटे बच्चे का एक्सपीरियंस कम होगा, बड़े का ज़्यादा होगा। अब जो बुज़ुर्ग इंसान होगा उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छे से हुई होगी, जो छोटा बच्चा है उसकी डेवलपमेंट और ग्रोथ नहीं है इस हिसाब से। ये तो अंडरस्टूड है। तो एज भी हम बोल सकते हैं फैक्टर हो सकता है। और गाइडेंस मैंने इसमें इसीलिए ऐड किया है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है, उसको प्रॉब्लम आती है स्कूल में, तो वो अपने मदर से या फादर से, फैमिली में किसी भी पर्सन से वो कोई उस चीज़ को डिस्कस करता है और उसको फुल सपोर्ट मिलता है घर पे हर चीज़ के लिए, तो उसको प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है कि नहीं ये ठीक है, ये गलत है, इस हिसाब से करना है, तो उस बच्चे का जो डेवलपमेंट होगा वो ज़्यादा अच्छे से होगा। वहीं दूसरी तरफ एक बच्चा होगा जिसको जो है वो कोई प्रॉब्लम लेके घर में जाता है, तो उसको हमेशा जो है वो नकार दिया जाता है, उसको कोई गाइडेंस नहीं मिलती, अपने हिसाब से कर, जैसे तूने करना है, जैसे तेरे को ठीक लगता है वैसे कर, तो उसका डेवलपमेंट उस हिसाब से नहीं हो पाएगा जितना अच्छा डेवलपमेंट इस पर्सन का होगा। तो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं गाइडेंस जो है वो भी मैटर करती है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो लास्ट में जी जैसा आपको पता है कंक्लूजन लिखते हैं हम लोग। कंक्लूजन में आप अपनी मर्जी से जितना भी आपने ऊपर लिखा है उसमें से ऐड करके, सबको ऐड करके वो लिख सकते हैं। तो मैंने इसमें लिखा है कि इट इज़ वेल नोन टू अस दैट इंडिविजुअल अंडर गोइंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट राइट फ्रॉम टेकिंग बर्थ, कि बर्थ से शुरू तो होती है, इसमें ये भी ऐड करना कि इसमें बर्थ से शुरू होती है बेशक ग्रोथ और डेवलपमेंट, पर उससे पहले जब एक महिला जो कंसीव करती है तब से शुरू हो जाती है इंडिविजुअल की। इन एजुकेशन सिस्टम अ टीचर शुड हैव नॉलेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एजुकेशन सिस्टम में टीचर को नॉलेज होनी चाहिए ग्रोथ और डेवलपमेंट की प्रॉपर। क्यों? बिकॉज ही और शी हैव टू डील विद डिफरेंट इंडिविजुअल इन क्लासरूम एंड ही और शी विल परफॉर्म ड्यूटी अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल्स नीड। क्योंकि एक टीचर को जो है क्लास में बहुत बच्चों के साथ डील करना पड़ता है, और जैसे हमने बोला कि इंडिविजुअल डिफरेंस, क्योंकि दो बच्चे सेम नहीं हो सकते, तो जितने बच्चे होंगे वो सब अलग अलग होंगे। तो एक टीचर को सभी बच्चों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी चीज़ें करनी है, अपनी स्ट्रेटजी बनानी है, और हर एक बच्चे की क्या क्या ज़रूरतें हैं उनको ध्यान में रख के पढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए एजुकेशन सिस्टम में टीचर को ग्रोथ और डेवलपमेंट की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोथ प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एवरीबडीज़ लाइफ। सबकी लाइफ में ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लास्ट में मैंने इसमें ये फॉर्मूला ऐड किया है जिसको आप बीच में भी ऐड कर सकते हो कि D इज इक्वल टू H मल्टीप्लाई बाई E, दैट इज डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इंटू एनवायरमेंट। हेरिडिटी और एनवायरमेंट पे डिपेंड होता है जी हमारा जो डेवलपमेंट होती है। तो
इतनी सी थी ये वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये था ग्रोथ और डेवलपमेंट का कंसेप्ट। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, वो आप इजीली कर लोगे। अगली जो वीडियो आने वाली है वो मैं डिफरेंस करवाऊंगी दोनों में, ग्रोथ और डेवलपमेंट। वो भी आप अगर आपने ये वीडियो जो अच्छे से समझ ली ना, वो भी आप अपनी मर्ज़ी से करोगे, क्योंकि इसी से ही उसमें पॉइंट्स जो हैं वो मैंने ऐड किए हुए हैं। इसी से ही उसमें पॉइंट आ जाएंगे कि ग्रोथ में क्या होता है, डेवलपमेंट में क्या होता है। तो उसमें उससे रिलेटेड इसलिए बोल रही हूँ कि ग्रोथ और डेवलपमेंट से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे एग्ज़ाम में, वो आप इसी वीडियो के थ्रू इजीली कर सकते हैं, अगर आपने अच्छे से जो है ये वीडियो सुनी है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए तो इस वीडियो को मैं यहीं पे करती हूँ। आई होप आपको ये इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या मुझसे कोई गलती हुई है तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिएगा। कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे पता चले मेरी गलतियों का, और मुझे ये पता चले कि आप क्या सोचते हैं या आप क्या चाहते हैं, इसमें कुछ ऐड करना है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। जो भी आप इसके अलावा जो आपके मन में ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई चीज़ है, या फिर आपको किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, या मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैंने बोल दिया सब्सक्राइब करना, और शेयर ज़रूर करना फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि शेयरिंग और केयरिंग होनी चाहिए। सो इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ पे विराम लेती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।